टुनटुनी की शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे कि उसके पति कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है। अरे कालू जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कालू जी, आपको तो ये बात पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? कालू जी, कहाँ चले गए आप? कालू जी, ऐसे टुनटुनी चिड़िया रो रही थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो होना था वो तो हो ही गया। अरे टुनटुनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे जंगल के सारे पक्षी कह रहे हैं कि तू माँ बनने वाली है। हाँ हाँ काकी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बेटा, तो फिर अपना तो ध्यान रख। और देख, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, इसलिए तू जंगल से जाकर दाने इकट्ठा कर ले। नहीं तो अगर तू अंडे दे देगी तो तेरे अंडे की देखभाल कौन करेगा? हाँ हाँ काकी, आप शायद सही कह रहे हो। मैं कल ही जाकर जंगल से दाने इकट्ठे कर लूँगी, ताकि मेरे अंडों को पालने में कोई कमी ना हो सके। कालू जी तो मुझे छोड़कर चले गए, अब ये अंडे ही मेरे सहारा है। अरे हाँ टुनटुनी बेटा, अब तुम बस अपने अंडों का ख्याल रख। जैसे ही इसमें से बच्चे निकल जाएंगे, अरे तेरा भी दुख दूर हो जाएगा। अरे हाँ काकी, आप सही कह रही हो। ऐसे कहकर वहाँ से रानी चिड़िया चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल निकल जाती है। जंगल में काफ़ी चक्कर लगाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया को एक दाने का कतरा नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मेरे पर कैसी मुसीबत आ चुकी है? अब मैं कहाँ जाऊं? तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और कहती है, अरे आप क्यों रो रही हो? अरे चिड़िया बहन, मैं क्या बताऊं? मैं यहाँ दाने ढूंढने आई थी, लेकिन इस जंगल में तो एक भी दाना नहीं है। अरे चिड़िया, मेरी बात मानो तो बगल वाले जंगल में चली जाओ। अरे वहाँ तो दाने ही दाने हैं, तुम्हें बहुत सारा दाना मिल जाएगा। मेरी बात मानो तो तुम चली जाओ। ठीक है चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारे दाने मिल जाते हैं, लेकिन अभी वो दाने लेकर घर आ ही रही थी, तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठ जाता है। अरे ये मेरे पेट में इतना ज़ोर से दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं 8 दिन बाद अंडे दूंगी। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि मैं आज ही अंडा दे दूंगी। मुझे कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी जहां मैं अपने अंडे दे सकूं। तभी उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। इस घोंसले में तो लग रहा है कोई नहीं रहता। एक काम करती हूँ, मैं इसी घोंसले में अपने अंडे दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले में जाकर 2 अंडे देती है। तभी वहाँ पर एक गौरी नाम की कौवी आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, तू कौन है और मेरे घोंसले में क्या कर रही है? अरे तेरा दिमाग तो सही है ना? किसी और के घर में घुसने का तुझे कौन इजाज़त दे दिया? अरे बहन जी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं आज ही अंडे दे दूंगी, इसलिए मैं आपके घोंसले में आ गई। जैसे ही मेरे अंडों से बच्चे निकल जाएंगे, मैं आपके घोंसले से बाहर चले जाऊंगी। अरे वाह, तो क्या तू इस अंडे से बच्चे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक तू मेरे घोंसले में रहेगी? अरे मुझे पागल समझ रखा है क्या? चल भाग यहाँ से, अपने दोनों अंडे उठा और यहाँ से भाग जा, वरना मैं अभी देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे बहन जी, आप ऐसे गुस्सा ना करो। मैं अपने अंडे लेकर जा रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर बस एक एहसान कर दो। मैं 2 अंडे एक साथ नहीं लेकर जा पाऊँगी। प्लीज़ बहन जी, आप मेरे एक अंडे की देखभाल कीजिए। मैं अभी अपना एक अंडा रख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जा और जल्दी वापस आ, वरना मैं तेरा अंडा नीचे फेंक दूँगी।
नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा ना करें, ये अंडे ही मेरा सहारा है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बकवास मत कर, जल्दी भाग यहाँ से। ऐसे कहकर गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को भगा देती है। एक अंडा लेकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। गौरी कौवी उसके दूसरे अंडे की अभी देखभाल ही कर रही थी। तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है और कहता है, अरे गौरी क्या बात है, तूने तो ये ताजे ताजे अंडे दिए हैं। अरे मुझे ताजे अंडे पीने में बड़ा मजा आता है। एक काम करता हूँ, मैं तेरा अंडा अभी पी जाता हूँ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप इस अंडे को मत पिए, ये अंडा मेरा नहीं है। एक चिड़िया ने मुझे इस अंडे की देखभाल करने के लिए रखा है। अरे वाह, तो तू देखभाल कर रही है, तब तो ये अंडा मैं और लेकर जाऊंगा, तभी तो चिड़िया आएगी तो तुझे मारेगी। ऐसे कहकर जालिम चील अभी अंडे लेने ही वाला था। तभी गौरी कौवी जालिम चील से लड़ जाती है। लड़ाई के चक्कर में गौरी कौवी के पंखों पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और जालिम चील अंडा लेकर भाग जाता है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, अरे बहन जी, ये क्या हो गया आपको, और मेरा अंडा कहाँ है? अरे चिड़िया, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, अभी अभी जालिम चील तेरा अंडा लेकर गया है। अरे उसका पीछा करो और जहाँ लेकर गया है कहीं छुप कर देखो कि वो अंडा कहाँ रख रहा है, फिर तुम वो अंडा अपना ले लेना। अरे बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अरे ओ चिड़िया, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, जल्दी से उस जालिम चील के पीछे जा और अपना अंडा ले। देख, मैं भी एक माँ हूँ, अंडा खोने का दर्द समझ सकती हूँ। ठीक है गौरी बहन, तो मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया जालिम चील के पीछे लग जाती है। हे भगवान, ये मेरा अंडा लेकर कहाँ जा रहा है? मैं क्या करूँ, कहीं ये अंडे पी ना ले। प्लीज़ भगवान, मेरे अंडे की रक्षा करना। ऐसे टुनटुनी चिड़िया उसका पीछा करती ही रहती। जालिम चील अपने घोंसले के पास आता है और उसमें टुनटुनी का अंडा रख देता है और कहता है, अरे वाह, मुझे तो आज ताजे ताजे अंडे मिले हैं। एक काम करता हूँ, अभी एक दो और शिकार कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस अंडे को खाऊंगा। और जैसे ही जालिम चील दूसरा शिकार करने के लिए बाहर जाता है, टुनटुनी चिड़िया तुरंत उसके घर के अंदर जाती है और अपना अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है और अपने दोनों अंडों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके अंडों से दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवी और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के शादी को काफ़ी समय बीत गए थे, लेकिन अभी उसके एक भी संतान नहीं थे। इसलिए चंपा कौवी हमेशा अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को ताना मारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया को उसकी सास चंपा कौवी कहती है, अरे ओ करमजली, तेरी शादी को कितने दिन हो गए, अभी तक तू माँ नहीं बनी, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल? मेरे घर में आज तक एक भी वारिस की किलकारी नहीं गूंजी। मेरा बेटा कालू ही पागल और अंधा था जो तेरी जैसी चुड़ैल से शादी कर लिया। हमें तो पता ही नहीं था कि तू इतनी डायन है जो एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकती, नहीं तो मैं तुझसे शादी ही नहीं करती कभी। अपनी सास की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू जी, मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ। इस बात का ताना मुझे माँ जी हमेशा मारा करती हैं, लेकिन आप ही बताइए, ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मैं माँ बन जाऊँ। तभी कालू कौवा कहता है, सही तो कह रही है माँ, तेरे शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक तूने
अभी एक भी बच्चे को जन्म तक नहीं दिया। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? मेरी बस चले तो मैं दूसरी शादी कर लूं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे कालू जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं माँ क्यों नहीं बनूंगी? अगर भगवान ने चाहा तो मैं माँ ज़रूर बनूंगी, लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य तो रखिए। हाँ हाँ, धैर्य ही तो रख रहे हैं, तभी तो 10 साल से हमारे सर पे मूंग दल रही है। नहीं तो मैं कब का दूसरी शादी कर लेता और मेरे बच्चे भी होते। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, एक खुशखबरी है। तो कालू कहता है, हाँ हाँ बोल, तेरी क्या खुशखबरी है? टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे कालू जी, अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी माँ चंपा कौवी को भी ये बात बताता है। चंपा कौवी भी बहुत खुश होती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ करमजली, इस बार लड़की बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए, लड़का ही पैदा होना चाहिए, नहीं तो मेरे घर से निकल जाना। इस बात का ध्यान रखना। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़का या लड़की मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान के हाथ में है। बस इस बात का शुक्र मनाइए कि 10 साल बाद भी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो लड़का हो या लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है? तभी चंपा कौवी कहती है, अरे करमजली, तुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक प्यारी नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। चंपा कौवी को जैसे ही पता चलता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक लड़की को जन्म दिया है, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहती है, अरे ओ कालू, तेरी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया है, एक बात का ध्यान रख, तू जल्दी से अब कोई दूसरी शादी कर ले। अब मुझे इसकी नौटंकी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कालू कौवा कहता है, हाँ माँ, तू सही कह रही है, बस तू कुछ दिन का धैर्य रख, फिर देख मैं क्या करता हूँ। समय बीतता जाता है। एक दिन कालू कौवा जब काम करके घर वापस आता है तो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तूने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसके खाने पीने का ध्यान तू ही रखेगी। मेरे पैसों से एक भी रुपया उस पर लगने नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, हे भगवान, मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बेटी का खर्च खुद ही चलाना पड़ेगा। तो टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी बिटिया चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, मैं तेरे लिए भोजन लाने बाहर जा रही हूँ। बिटिया, तू तो अपनी दादी का स्वभाव जानती ही है। बेटा, तू बाहर बिल्कुल मत निकलना, मैं अभी दाने लेकर घर वापस आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दाने लेने के लिए जंगल के लिए चली जाती है। दाने की तलाश में ढूंढते ढूंढते वो चीलों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ ढेर सारे चील रहते हैं जो टुनटुनी चिड़िया को मारकर खा जाते हैं। समय बीतता जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया घर वापस नहीं आती। तो उसकी प्यारी नन्ही बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? वो तो मेरे लिए दाने लाने गई थी ना। अब तो पापा और दादी मुझे खाने को भी कुछ नहीं देंगे। भगवान, आप ही कुछ करो ना। इतना कहकर वो नन्ही प्यारी चिड़िया अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल निकल जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद टुनटुनी चिड़िया का कुछ पता नहीं चलता। इधर कालू कौवा और चंपा कौवी टुनटुनी चिड़िया के मरने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। चिंकी चिड़िया काफ़ी ढूंढने के बाद भी अपनी माँ को नहीं पाती है। फिर वो उदास मन लेकर घर वापस आती है।
घर वापस आते ही वो देखती है कि दरवाज़ा बंद है, तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है। पापा पापा दरवाज़ा खोलो, पापा दरवाज़ा तो खोलो। तभी दरवाजे के पास एक दूसरी चिड़िया बैठी रहती है, जो कि कालू कौवे की दूसरी पत्नी थी। तो चिंकी चिड़िया कहती है, तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रही हो? ये मेरे पापा का घर है, तुम निकल जाओ मेरे घर से। तभी कालू कौवे की दूसरी पत्नी कहती है, अरे वाह, मैं दरवाज़ा क्यों खोलूं? कालू जी ने मना करके गए हैं कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैं नहीं खोलूंगी दरवाज़ा, चल भाग यहाँ से। फिर रोते हुए चिंकी चिड़िया एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मम्मा भी मेरे पास नहीं है और मुझे तो घोंसला बनाना भी नहीं आता। अब मैं कैसे रहूंगी? तभी पेड़ आवाज़ लगाता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी चिंकी चिड़िया कहती है, पेड़ भैया, मेरी मम्मा मर चुकी है और मेरे पापा दूसरी शादी कर लिए हैं और दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और मुझे घर भी बनाना नहीं आता। मैं कहाँ जाऊँ? तभी पेड़ कहता है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कोतड़ा है, तुम इस कोतड़े में अपना घर बनाकर रह सकती हो और मेरे पेड़ पर जो फल लगे हैं इसे खाकर तुम खुशी खुशी रह सकती हो। फिर चिंकी चिड़िया ऐसे ही करती है, उस कोतड़े में रहने लगती है और उस पेड़ पर जितने फल होते हैं उसे खाने लगती है और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने लगती है।